नेता चुनते हैं, जो आपके यहाँ नहीं हो रहा है। वो तो मोदी शाह की जोड़ी तानाशाही फैसले कर देती है, मगर 9 दिन नहीं लगते हैं। मोदी जी का रिकॉर्ड टूट रहा था गुजरात का, वसुंधरा जी के शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी बस, और शिवराज जी तो रो रहे। अभी तक तो जाति सिर्फ एक ही थी, गरीब की। अब क्या हो गया? 3 विकेट ले लिए मोदी और शाह की दिल्ली में बैठी जोड़ी, इसकी ताकत है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं मरना मंजूर करूंगा। जी इतनी बौखला जाएंगे, इतनी हताश निराश हो जाएंगे, मुझे आश्चर्य है। पूरे 5 साल जिस ढंग से एक दूसरे पर लाठी का प्रहार करते रहे, उसी का परिणाम है कि इस बुरी तरह आप चुनाव हारे। सबने देखा है उस लड़ाई को बहन जी, इसलिए ये मत बताइए। और एक तिनका नहीं खड़कता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों 5 में से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। दोस्तों इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो चुका है। दोस्तों छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश से मोहन यादव और राजस्थान से भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगी है। दोस्तों इन मुख्यमंत्रियों के नामों को कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद से लेकर जोड़ा है, क्योंकि विष्णुदेव साय आदिवासी समुदाय से, मोहन यादव ओबीसी समुदाय से और भजनलाल शर्मा जनरल समुदाय से हैं। जबकि भाजपा का कहना है कि भाजपा में छोटे से छोटे पद पर बैठा व्यक्ति बड़े से बड़े पद तक जा सकता है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा है और अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कि कांग्रेस ने इन चुनावों में जातीय जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया, जिससे पूरी भाजपा को मजबूर कर दिया कि जातीय जनगणना कराए ना कराए, पर जातियों को अधिकार देना होगा। लो के लो 3 मुख्यमंत्री और 6 मुख्यमंत्रियों का फैसला दिखाता है कि भाजपा कितना डर गई इस मांग से, और वरना गरीबी था। अब ये जो कह रहे हैं योगी जी की मुख्यमंत्री रहने वाली, ये इनकी तानाशाही और घमंड है। लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं नहीं रखते हैं। चुनाव आएगा, लोग विधायक चुनेंगे, विधायक अपना नेता चुनते हैं, जो आपके यहाँ नहीं हो रहा है। वो तो मोदी शाह की जोड़ी तानाशाही फैसले कर देती है, वरना 9 दिन नहीं लगते हैं। तेलंगाना में तो सरकार शपथ लेकर गारंटी पर मोहर लगा के काम कर दिया। आपका तो अभी फैसला ही हुआ है, शपथ नहीं होगी, इसमें शिवराज जी वसुंधरा जी की क्या भूमिका रहेगी आपके लिए? संभाले नहीं संभलेगा। गारंटी जो योगी की ले रहे हैं, इन्होंने गारंटी एक टाइप पे शिवराज सिंह चौहान जी की भी ली थी, पर मोदी जी का रिकॉर्ड टूट रहा था गुजरात का, कि सबसे लंबा मोदी जी ने कार्यकाल लिया। अब उसको तोड़ने का रिकॉर्ड का काम शिवराज जी कर देते, अगर शपथ ले लेते। इसलिए मोदी जी का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए। उन्हें पूछना चाहिए, विधायक दल की बैठक में फैसला होना चाहिए था, जो दिल्ली से तानाशाह की जोड़ी ने थोप दिया है। उनके शक्लें चेहरे बता रहे हैं, वसुंधरा जी के शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई थी बस, और शिवराज जी तो रो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये इंडिया समूह की सबसे बड़ी और पहली जीत है कि जातीय जनगणना कराइए, जिसकी जितनी आबादी हक मिले। उसके बाद ये फैसले लेने पर इंडिया समूह ने इन्हें मजबूर किया, और ये हमारी जीत है। लेकिन जीत क्या इतने से है? नहीं, जातीय जनगणना देश में होगी 24 में या नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया समूह का यह कहना है कि हम 24 में आते ही जातीय जनगणना पूरे देश में करवाएंगे ही नहीं, उसे लागू करके जितनी जितनी आबादी हक देंगे। क्या भाजपा इस बात को आज भी कह रही है, या यहीं पर खाना पूर्ति करके है ना अपना गला झाड़ लेगी? एक देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, एक राष्ट्रपति आदिवासी है, तो बस सबको सबका हक मिल गया? नहीं, आपको वो हक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, और वो जीत बिना जातीय जनगणना के संभव नहीं है। अभी तक तो जाति सिर्फ एक ही थी, गरीब की। अब क्या हो गया कि आपने 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री लो मिलाकर की नियुक्ति जाति के आधार पर की, क्योंकि इंडिया समूह ने जब से देश में जातीय जनगणना की मांग उठाई है, बिहार ने उसे करके दिखा दिया है। इनकी मजबूरी बन गई कि जाति गरीब नहीं, जाति आपको अब पता चल गई है। इसलिए जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब जातियों से बनाए, वो इंडिया समूह की इस पहल का, इस मांग का कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी हक मिलना चाहिए वो मिला है। अब आ जाइए 3 पूर्व उप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह जी और रमन सिंह जी को 3 विकेट ले लिए मोदी और शाह की दिल्ली में बैठी जोड़ी, इसकी ताकत है या उसकी तानाशाही है? तानाशाही। वसुंधरा राजे जी तो विधायक है ना, शिवराज जी तो विधायक है ना, तो विधायक दल की बैठक में जब मुख्यमंत्री का फैसला हुआ तो वसुंधरा जी पर्ची में अचंभी क्यों रह गई? क्योंकि वो फैसला तो विधायक दल की बैठक में हुआ। देखिए आपके हमारे जो रक्षा मंत्री है, क्या नाम है? राजनाथ जी। राजनाथ सिंह जी, माफी चाहूंगा। राजनाथ सिंह जी ने पर्ची देते ही मुंह धर फेर लिया, और वसुंधरा जी की पर्ची खोलने से पहले मुस्कुराहट थी, पर्ची खोते हुए शॉक रह गई, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। यहाँ फैसला कैसे हुआ कांग्रेस में तेलंगाना का? सारे 119 विधायकों को जो जीते हैं उनमें से उनको बुलाया गया, उन्हें बिठाया गया, उनसे कहा अपना नेता चुनिए। उन्होंने अपना नेता सर्वसहमति से चुना। दिल्ली में अपना जी के शिव कुमार जी के हाथों संदेश पहुंचा, तो एआईसीसी ने फैसला सुना दिया कि विधायक दल की बैठक में 7 तारीख को शपथ हो गई, और उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग में मोहर लग गई। लोगों को, जनता को लाभ मिल रहा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं
मरना मंजूर करूंगा। देखिए उनका दर्द, बहनें रो रही हैं, मरने की बात हो रही है, दिल्ली नहीं जाएंगे। यानी शिवराज सिंह जी चौहान जी को भी विधायक है, विधायक दल की बैठक कब हुई, कब फैसला हुआ, उनके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने अपनी ताकत दिखा दी कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हारेगा लेकिन शपथ मुख्यमंत्री की वोट ही लेगा। तो रुको जरा, सबर करो। उनका जी इतनी बौखला जाएंगे, इतनी हताश निराश हो जाएंगे, मुझे आश्चर्य है। हम तो इस तरह से वहां पर अपना नेतृत्व खड़ा कर रहे हैं कि सभी समुदायों का और जो प्रमुख समुदाय है उनका भी सबको प्रतिनिधित्व कैसे मिले। और अभी ये मैं इनके उसमें विवाद पे नहीं जाऊंगा। 5 साल मैं यदि गिना दूं तो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल पूरे 5 साल जिस ढंग से एक दूसरे पर लाठी का प्रहार करते रहे, उसी का परिणाम है कि इस बुरी तरह आप चुनाव हारे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो लड़ाई है उसका ही दुष्परिणाम है कि आप जो है इस तरह से राजस्थान में चुनाव हारे। और इसी तरह से सुक्खू और विक्रमादित्य और वो जो वहां राज परिवार है, सबने देखा है उस लड़ाई को बहन जी। इसलिए ये मत बताइए, आपको कहीं पर भी कोई छोटी सी भी तिनका खड़कते हुए सुनाई पड़ा क्या? नहीं, कोई तिनका खड़का क्या? नहीं। आप ये इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है मानव जी। यस, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी की पूरा का पूरा सीएम से लेके पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हैं और एक तिनका नहीं खड़कता है। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा उदाहरण कि आप किसी सीएम को डिप्टी सीएम बनने की बात कहें महाराष्ट्र और वो उसको स्वीकार करे। यस, ये पार्टी में ऐसे संस्कार क्यों है, इसको भी आज समझने की जरूरत है। इसलिए है कि यहां हर कार्यकर्ता ये बात इस जुनून के साथ लड़ता है, इस जुनून के साथ जमीन पे काम करता है कि वो भी जानता है कि कभी उसका भी भाग्य इसी तरह खुल सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये 2-3 बातों का संकेत है मानक जी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके अंदर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी ऊंचा से ऊंचा दायित्व प्राप्त कर सकता है। ये केवल यदि संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बिल्कुल। ये न किसी परिवार की पार्टी है, न यहां किसी वंश का चलने वाला है, न किसी परिवार की धमक चलने वाली होती। यहां भजन लाल जी, आप ही लोग यहां मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, सभी ने कहा कि भाई नाम ही नहीं सुना था। बिल्कुल, भजन लाल जी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं और भरतपुर से जयपुर तक की यात्रा उनकी, और उसमें 4 टर्म महामंत्री। लेकिन केवल इसके आधार पर निर्णय नहीं होते मानक जी, इसके आधार पर नहीं होते। वहां पर क्यों इकलौते ओबीसी हैं क्या? नहीं। या इकलौते जो है वो आदिवासी हैं क्या? नहीं। या इकलौते जो है ब्राह्मण हैं क्या? नहीं। प्रश्न है कि ये नाम जिसको कि किसी ने सुना नहीं, ये अन्य पार्टियों में होता तो एक परिवार का व्यक्ति होता। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अलका लांबा और के शर्मा को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।